से भाई साहब आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नॉन कोडेड सक्सेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो आज का हमारा भाई टॉपिक होने वाला है जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग भाई अभी फॉलो कर रहे हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट की रोड मैप, जो कि पार्ट है भाई बैकएंड रोड मैप का। और जो भी हम लोग भाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वो सारा डॉक्यूमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मटेरियल आपको सारा कुछ सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो मीडियम पे। तो इस वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं, डेटा टाइप होते क्या हैं, और सभी डेटा टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। तो चलते हैं, अपना वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। मेरा नाम है भाई शुभम, मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी में। तो मैं आपको भाई आईटी के अपने 8+ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये सारी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। और आपका बेसिक इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि भाई आप जब आप कोई बड़ी चीज़ करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई क्या आपने सीखा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को भाई सीखने के लिए आपका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो कोई भी चीज़ नहीं होने वाली। और हाँ, ये जो टॉपिक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा जो इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो लोग तुरंत ही आपसे सिस्टम डिजाइनिंग करवाने लग जाएंगे, माइक्रो सर्विस बनवाने लग जाएंगे। यही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, घुमा फिरा के, जो आपको दिमाग चकरा देगा। तो चलिए फटाक से करते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट। और हमने भाई लास्ट वीडियो जो जबकि पढ़ा था हमारा वेरिएबल्स क्या होता है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वेरिएबल्स देख लीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप मेरी जावा स्क्रिप्ट रोड मैप की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट फटाक से। तो डेटा टाइप भाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और विदाउट डेटा टाइप आपका कंप्यूटर या प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकता है। तो इसलिए जो है डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए, जावा स्क्रिप्ट में भी हो या कोई भी लैंग्वेज हो। तो जावा स्क्रिप्ट में जो होता है भाई, डेटा टाइप 8 तरीके का होता है। स्ट्रिंग, नंबर, और बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 8 तरीके के डेटा टाइप होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट टाइप के भी डेटा टाइप हैं, वो हैं जैसे कि आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, खुद से ऑब्जेक्ट ही, और एरेज हैं, डेट है। ये तीनों जो हैं ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा टाइप में आते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल पहले, जिससे आपको समझ में आएगी डेटा टाइप मतलब होता है क्या। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेरिएबल्स वगैरह क्या होता है, लेट, कॉन्स्ट, ये सब कैसे काम करता है। तो वहाँ पे आप डिफाइन करते थे किसी भी कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए लेंथ ले लिया आपने, वेट ले लिया आपने। तो लेंथ किसी चीज़ का ही तो एक नाम है, वेरिएबल नाम है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें नंबर डाले हैं, तो अगर आप नंबर टाइप का डालते हो तो नंबर टाइप का डेटा टाइप है, जिसका मतलब है कि ये जो वैल्यू, ये जो जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, ये एक नंबर टाइप का है। अगर आप कोई कलर ले लेते हो, कलर मतलब आपने एक नाम, नाम कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे जैसे लास्ट नेम है, यहाँ पे हमने नाम दे रखा है जॉनसन, यहाँ येलो दे रखा है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। ये जो डबल कोड के अंदर है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह से बुलियन टाइप डेटा टाइप होता है। जैसे एक्स है, वाई है, यहाँ पे देखिए ट्रू ले लिया हमने, फॉल्स ले लिया। तो बुलियन मतलब 1 0, फॉल्स ट्रू फॉल्स वैल्यूज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेसेस में एंड होता है, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर में हम लोग डेटा सेव करते हैं। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कॉलन, और उसका एक वैल्यू दिया हुआ है। एरेज कैसे होते हैं, एरे के अंदर देखिए हमने कार ले रखा है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी कार का नाम डाल सकते हैं। एरे में होता है कि एरे एरे एक इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप कितने भी वैल्यूज़ को पुश कर सकते हो। जैसे हमने एक नाम डाला, यहाँ पे दूसरा नाम डाला कार का, वोल्वो, BMW, इस तरह से आप कॉमा करके कितने भी लगा सकते हैं। तो ये एक एरे होता है। ठीक है, और डेट टाइप में देखिए, यहाँ पे न्यू डेट करेंगे तो ये आपका डेट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है। तो ये सभी का नॉलेज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि जो जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है, वो किसी भी तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होल्ड कर सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी लिमिट नहीं है उसमें, कोई भी तरीके का डेटा स्ट्रक्चर वो होल्ड कर सकता है। तो ठीक है,
डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है भाई अगर कंप्यूटर के लिए कि अगर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी बिहेव कर सकता है, उसकी सेफ्टी और कुछ भी स्पूफ किया जा सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है आपको डेटा स्ट्रक्चर में। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ कि किस तरह से। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x1, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 16, ये 16 नंबर है ना। अभी मैंने आपको बताया आपको कि हमने कोई नंबर डालते हैं तो ये नंबर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। प्लस हमने एक स्ट्रिंग वॉल्वो ले लिया, तो ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग 16 प्लस वॉल्वो कर रहे हैं, तो इसका कुछ मतलब नहीं है कि मतलब एक नंबर में हम ये वॉल्वो क्यों ऐड कर रहे हैं, बताओ। कोई मतलब है? आप कोई स्ट्रिंग तो प्लस कर नहीं रहे हो, कोई नंबर प्लस नहीं कर रहे हो, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट में इसको कैसे ट्रीट करेगा जावा स्क्रिप्ट, पता है आपको? इसको इस तरह से ट्रीट करेगा कि 16 जो है इसको भी वो ले लेगा स्ट्रिंग में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसका एग्जीक्यूशन होता है लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। तो अगर इधर से कोई नंबर है और आप स्ट्रिंग में प्लस कर रहे हो तो उस नंबर को भी स्ट्रिंग में ले लेगा। ये जावा स्क्रिप्ट का बिहेवियर है, क्योंकि इसका कोई मेक सेंस नहीं बनता है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। तो अभी देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल है। ये देखिए, ये x3 में हम क्या कर रहे हैं 16 प्लस वॉल्वो कर रहे हैं, यहाँ पे 16 प्लस 20 कर रहे हैं, यहाँ पे 16 प्लस वॉल्वो कर रहे हैं, वॉल्वो प्लस 16 ऐसे कर रहे हैं। तो बताइए अब इनका रिजल्ट क्या होगा, बता सकते हैं? इसी तरह से भाई घुमा के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इनका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है? तो ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x3 को कंसोल कर दिया है और आप इसका वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे 16 वॉल्वो ऐसा दिख रहा है। देखा? तो इसका बिहेवियर इस तरह से काम करता है। अब आइए देखते हैं ये दूसरा वाला कैसे काम करता है, ठीक है? देखो अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे चलता है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, 20 प्लस वॉल्वो हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से लेके राइट की तरफ चलता है, तो लेफ्ट में दोनों, ये पहले ये हुआ, पहले ये दोनों प्लस हुआ, 16 4 20 हो गया। फिर 20 प्लस ये स्ट्रिंग में ऐड हो रहा है, तो इसलिए 20 और वो दोनों स्ट्रिंग हो गया, ठीक है? अब आइए देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा वाला कैसे काम करता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरा वाला x5 का वैल्यू क्या आया, बोल्बो 16 4, ठीक है? अब इसमें कैसे हुआ, पहले स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग प्लस हुआ 16 में, स्ट्रिंग और नंबर तो स्ट्रिंग हो गया। फिर ये दोनों आपस में स्ट्रिंग हो गए, फिर स्ट्रिंग प्लस फिर नंबर प्लस हुआ तो वापस ये 4 हो गया, तो 164 दिखा रहा है। तो ये इसका फंडा है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग बनाते हैं, ठीक है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है डायनेमिक टाइप का डेटा टाइप होता है। जावास्क्रिप्ट में जो टाइप्स हैं वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक इन द सेंस क्या होता है कि एक डेटा टाइप जो है, एक वेरिएबल जो है वो मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप को हैंडल कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है लेट x6, ये अभी अनडिफाइन है, अनडिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमने क्या किया, x = 5 कर दिया, अब ये क्या हुआ, नंबर डेटा टाइप हो गया। फिर हमने x जॉन ऐड कर दिया, ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो ये है डायनेमिक डेटा टाइप होता है, तो कोई भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बहुत सारी लैंग्वेज है जिसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आप एक बार कोई डेटा टाइप सेट कर दिया तो दोबारा नहीं कर सकते हो चेंज। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये डायनेमिक है। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रिंग पे, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग पे, क्योंकि बाद में हम लोग स्ट्रिंग पे और बात करेंगे, हमने काफ़ी बात किया भी है ऑलरेडी। तो ठीक है, तो जो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे कोई चीज़ टाइप करते हैं कि हेलो भैया कैसे हो, ये वो, तो ये सब जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये सब एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है? और हम लोग कोडिंग में कैसे उसको डिफाइन करते हैं, ये इस तरह से डबल कोड के अंदर और सिंगल कोड के अंदर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि ये एकदम फिक्स है कि यही है। आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप कि हेलो भैया कुछ भी, तो जो भी आप एक कैरेक्टर मेंशन करते हो वो एक आपका स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है? स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत अच्छे से कि स्ट्रिंग क्या चीज़ होता है। नंबर, अब नंबर के बारे में देखते हैं। जावास्क्रिप्ट जो नंबर होता है ये कैसे रहता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि नंबर्स मतलब क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5, तो वही नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर जो होते हैं वो फ्लोटिंग नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब ही एक तरीके के नंबर डेटा टाइप हैं। नंबर में आप 34 पॉइंट डेसिमल नंबर लिख सकते हो, फ्लोटिंग नंबर लिख सकते हो, 34 लिख सकते हो, तो ये सब आप नंबर्स है। तो ठीक है, बिग इंट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में सारे नंबर जो होते हैं 64 बिट तक की ही नंबर्स जो है फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के नहीं कर सकते हैं। अगर आपका उससे बड़ा नंबर है कोई, जैसे इतना बड़ा नंबर है बिग इंट, ये देखिए, अगर इतना बड़ा नंबर है तो आप नंबर्स में नहीं असाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको बिग इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसलिए बिग इन डेटा टाइप यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत सारे बड़े नंबर्स को हैंडल करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं कोई भी बड़ा सा नंबर लेता हूँ और डायरेक्ट उसको असाइन करता हूँ, ये एक नंबर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, डेटा टाइप हो गया। अब इसको प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1.2 ये +29 ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर जो है 64 बिट फ्लोटिंग नंबर पॉइंट तक ही हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और फिर अगर मैं वापस से जो बिग इंट है उसको मैं प्रिंट करता हूँ तो वो इस तरह से आता है जैसा उसमें है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। बुलियंस के बारे में बात कर लेते हैं। बुलियन मतलब क्या होता है? बुलियन मतलब होता है, बुलियन एक वर्ड है, बुलियन मतलब होता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 0 1। तो बुलियन को यूज़ करते हैं मोस्टली कंपेयर करने के लिए। कोई भी चीज़ कंपेयर कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास x10 = 5 है, xy = 5 है, x12 ये z12 = 6 है, ठीक है। अब मुझे मान लो कंपेयर करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, या इससे बड़ा है, ये y11 z11 से बड़ा है या छोटा है, ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, x10 और y11 को मैंने कंपेयर किया कि ये इक्वल टू है क्या, तो यहाँ बताया ट्रू। ठीक है, ये है बुलियन डेटा टाइप। अभी y और z को मैंने चेक की, मतलब x और z को चेक किया कि 5 और 6 बराबर है क्या, नहीं है। तो इस तरह से बुलियन का यूज़ किया जाता है मोस्टली कंपेयर करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह में। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एरेज के बारे में। बाद में हम लोग इस पे काफ़ी डीप में बात करेंगे एरे वगैरह पे, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो एरे काम करता है। ठीक है, एरे में जो आइटम होते हैं, जो हम लोग आइटम ऐड करते हैं, वो कैसे होता है, वो एक स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। देखिए, एक जो एरे होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये दोनों का, ये चीज़, और इसके अंदर कोई भी आइटम कॉमा सेपरेटेड ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कॉमा सेपरेटेड होता है। कैसे हम लोग इसको गेट करते हैं? गेट करने के लिए जो है इनका एक ऑर्डर होता है, इनका एक इंडेक्स होता है। जैसे ये है, ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट नहीं होता। जैसे यहाँ इसके अंदर एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम है ना, तो आप समझ सकते हो कि ये भैया तीन तीन अलग अलग चीज़ है, पर तीन अलग अलग चीज़ नहीं है। 0 से स्टार्ट, 0 1 2। तो ये साव है, ये 0 पे है, ये ऐसे रहता है 0 1 2 3 4, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। आप ये एरेज होते हैं, इसके अंदर डेटा इंडेक्स बेस्ड स्टोर किया जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कैसे, अगर आपको इसको गेट करना है तो आप इसे कैसे निकालोगे, मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कार 1 को मैंने 0 इंडेक्स ऐसे डाला। अगर आपको कोई भी वैल्यू चाहिए तो आपको वापस से स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और आपको इंडेक्स वैल्यू वहाँ देना होगा। तो आप 0 दोगे तो देखिए 0 पे साव आ गया, 1 पे वॉल्वो आ गया, 2 पे BMW आ गया। तो समझ गया, इस तरह से डेटा गेट करते हैं हम लोग। बहुत डीप में बात करेंगे आगे इस चीज़ों पे, ठीक है, एरे पे। और आइए ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे काम होता है? जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर कर्ली ब्रेसेस यूज़ होता है। जैसे हम उसमें एरे में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा आता है। तो इसमें की वैल्यू पेयर डेटा टाइप है ये। इसके अंदर क्या कैसे काम करता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको अगर कोई डेटा ऐड करना है, मान लीजिए फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम ऐड करना है, तो इस तरह से फर्स्ट नेम आ गया आपके यहाँ, नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, और यहाँ पे एज दे दिया, और आई कलर दे दिया। इस तरह से पूरा एक इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो इस बंदे के बारे में, इस यूज़र के बारे में। तो ये है एक ऑब्जेक्ट टाइप, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आप आगे देखोगे तो मोस्टली जगह हर चीज़ ऑब्जेक्ट ही है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट यही सब है। तो ये इस तरह से काम करता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे इसको, अगर आपको कोई डेटा निकालना है तो कैसे इसको निकाला जाता है। मान लीजिए अगर आपको कोई डेटा इसमें से चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे, अगर आपको कोई भी डेटा निकालना है ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा वो नाम डॉट, जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, ये जो की होती है, ये हर की है, ये हर की पे एक वैल्यू है। आप कोई भी वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप दे सकते हो, नंबर टाइप दे सकते हो, कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो। आपको जो वैल्यू चाहिए आपको डॉट लगाना है और वैसे कर लेना है। तो ये बहुत फास्ट काम करता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग ऑब्जेक्ट वगैरह को। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आपको बताता हूँ अनडिफाइन के बारे में। अनडिफाइन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो
और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन ही होता है। अगर आप उसके अंदर अनडिफाइंड डाल दोगे तो भी अनडिफाइन ही होता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रहना चाहिए कि कैसे अनडिफाइन वगैरह और ब्लैंक वगैरह काम करता है, क्योंकि अगर आप एरर हैंडलिंग करोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा कि अनडिफाइन कैसे रहता है, वो भी एक तरीके का डेटा टाइप ही है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज। मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया है आपके लिए कि आपको बताना है कि ये किस डेटा टाइप का है। आप इसको कमेंट कर सकते हो कि ये किस डेटा टाइप का है, आपको यहाँ कमेंट में आगे मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग बता पाते हो कि नहीं। मुझे उम्मीद तो है कि आप बता लोगे, बट मालूम नहीं भाई कि बता सकते हैं कि नहीं। बट हो सकता है कि ये जो हमने लेंथ इक्वल टू इतना कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये कौन सा डेटा टाइप, ये कौन सा डेटा टाइप। ठीक है, और आई होप कि आपको भाई डेटा टाइप समझ आ गया होगा जावा स्क्रिप्ट का। बहुत क्लियर, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा था, आई होप, मुझे 100% यकीन है कि आप समझ जाओगे कि कैसे सारा डेटा टाइप काम करता है। तो एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आए, अगर एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो भाई कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगली वीडियो आने वाली भाई, अगली वीडियो फंक्शन पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। हम लोग अभी डेटा टाइप वगैरह बात कर चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, सी यू।